कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अगर उन्हें अपने ही घर में रहने का अधिकार साबित करना पड़े तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों की है। एक तरफ 73 साल की माँ, 82 साल के पिता, दूसरी तरफ बहू, बीच में अपना ही घर। और आखिरकार मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। क्या बहू को सास ससुर के घर से निकाला जा सकता है? क्या सीनियर सिटीजन एक्ट घरेलू हिंसा से बड़ा है? और आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे हर माता पिता और हर बहू बेटे को यह जानना चाहिए। आइए आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं। मित्रों, आपके घर में निश्चित रूप से बुजुर्ग होंगे या आप कल बुजुर्ग होंगे, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखें। समझे कि पहले पूरी कहानी क्या है। यह मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक में 73 वर्षीय अनुसुईया और उनके 82 वर्षीय पति चंगल रायन, दोनों वरिष्ठ नागरिक दोनों ने पूरी जिंदगी में मेहनत करके अपना घर बनाया। यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी, यह उनकी स्व अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। मतलब खुद उसे उन्होंने कमाया था। उनके बेटी की शादी श्रीदेवी से हुई। शादी के बाद बहू उसी घर में रहने लगी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन समय बीतने के साथ रिश्तों में खटास आने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। स्थिति इतनी खराब कैसे हुई? यह कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार सास ससुर का कहना था कि लगातार विवाद, तनाव और घरेलू कलह की वजह से उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ा। सोचिए, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी निकल गई, उसी घर से बुजुर्ग माता पिता को बाहर रहना पड़े। वे अपने दूसरे बेटे के घर जाकर रहने लगे, जबकि उनका अपना मकान खाली नहीं हुआ। मतलब वो बहू और दूसरा बेटा रह रहा था उसमें। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग बहुत सरल थी, हमें हमारा अपना घर वापस चाहिए, बस यही मांग था। और बहू का पक्ष क्या था? तो श्रीदेवी ने कहा कि मैं कई वर्षों से इस घर में रह रही हूँ, यह मेरा शेयर्ड हाउस होल्ड है। मैंने घरेलू हिंसा कानून के तहत भी केस किया है, मुझे वहां रहने का अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सास ससुर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे, उन्हें किसी ने निकाला नहीं था। अब समझिए कि ट्रिब्यूनल ने क्या पाया। ट्रिब्यूनल ने सारे दस्तावेज देखे और पता चला कि घर की मालकिन सिर्फ सास है। संपत्ति पूरी तरह सेल्फ एक्वायर्ड है। बहू के नाम कोई मालिकाना हक नहीं है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने बहू को घर खाली करने का आदेश दे दिया। मामला इसके बाद चला गया हाई कोर्ट, क्योंकि बहू ट्रिब्यूनल में हार गई थी। तो बहू ने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास मुझे निकालने का अधिकार ही नहीं था और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मुझे घर में रहने का अधिकार देता है। अब पूरा मामला हाईकोर्ट के सामने था। यहीं से फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत जो है उसको जरा देखिए। पहला सिद्धांत क्या है? कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट केवल भोजन और खर्च देने का कानून नहीं है। इस कानून का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और अपने घर में शांतिपूर्ण जीवन देना भी है। दूसरा सिद्धांत कोर्ट ने बताया कि यदि बुजुर्ग अपने ही घर में नहीं रह पा रहे हैं तो केवल कागज पर मालिक होना पर्याप्त नहीं है। असल अधिकार तो तब है जब वे अपने घर में रह भी सके।
अब तीसरी बात जो कोर्ट ने मानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन इसका रेसिडेंस राइट हर परिस्थिति में असीमित अधिकार नहीं बन जाता। अब चौथी बात जो कही कोर्ट ने कि अगर सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दोनों आमने सामने आ जाएं, तो कोर्ट हर मामले के तथ्यों के आधार पर संतुलन बनाएगा। कोई एक कानून हमेशा दूसरे के ऊपर नहीं होगा। और यह भी कहा कि लेकिन अगर संपत्ति पूरी तरह सास ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो और वो खुद उसी घर से वंचित हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में सीनियर सिटीजन के अधिकारों को प्राथमिकता मिल सकती है। छठी बात जो कोर्ट ने कही वह यह कि बहू केवल विवाह के कारण उस घर में रह रही थी, उसका उस संपत्ति पर कोई स्वतंत्र मालिकाना हक नहीं था। और जो सातवां सिद्धांत बताया कोर्ट ने वो कहा कि बहू नौकरी करती है, वह आर्थिक रूप से सक्षम है। दूसरी तरफ 73 साल और 82 साल के बुजुर्ग अपने ही घर से बाहर रहने को मजबूर है। इस तथ्य को भी कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए महत्वपूर्ण माना। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश सही माना, बहू की याचिका खारिज कर दी और 8 सप्ताह के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो प्रशासन को आदेश लागू करने का अधिकार होगा। क्या इसका मतलब कि हर बहू को निकाला जा सकता है घर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यह फैसला इन विशेष परिस्थितियों पर आधारित था। संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड थी, सास ससुर वास्तविक मालिक थे, बहू का कोई मालिकाना अधिकार नहीं था, बुजुर्ग अपने ही घर से बाहर रहने को मजबूर थे। अदालत ने दोनों कानूनों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लिया। आम लोगों के लिए एक सीख है कि यदि माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है और उन्हें उसी घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, तो वे सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत राहत मांग सकते हैं। लेकिन हर मामले का फैसला उसके अपने तथ्यों, सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर होगा। किसी एक फैसले को एक परिवार पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कानून केवल संपत्ति की रक्षा नहीं करता, वह बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन की भी रक्षा करता है। लेकिन साथ ही अदालत यह भी मानती है कि महिलाओं के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अदालत का काम किसी एक पक्ष को हर हाल में जिताना नहीं, बल्कि दोनों कानूनों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बनाना है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या घरेलू हिंसा कानून के तहत निवास के अधिकार को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर इस पूरी कहानी और कोर्ट के आदेश को हम आप तक पहुंचा सके तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।